नमस्कार, मैं हूं मोनेश और आप देख रहे हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स। आज पूरी दुनिया कोरोना के संक्रमण से गुजर रही है। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। इस कोरोना को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जिम्मेदार चाइना को ही माना जा रहा है और वही चाइना पिछले कुछ दिनों से भारत की सीमा पे घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, भारत के सामने ऐसी स्थिति खड़ी हो रही है कि उसे सीमा पे अपने सेनाओं को भेजना पड़ रहा है। कुछ कूटनीतिक राजनीतिक बातचीत हो रही है, लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकल पा रहा है। इस पूरे मामले पे हमने बात करने के लिए आज आमंत्रित किया है डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह जी को, जो एनसीसी के अधिकारी भी रह चुके हैं, साथ ही साथ वो भूगोल के पूर्व प्रवक्ता भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सर, चाइना जिस स्थिति को भारत पे थोप रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या चाइना क्या चाहता है आखिर भारत से? देखिए, बहुत कम शब्दों में अगर कहा जाए मोनिया जी, तो शुद्ध रूप से ये दबाव की पॉलिटिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स। और थोड़ा और विस्तार में इसे देखने का प्रयास किया जाए तो ऐसी हरकतें तो बहुत पहले भी हुई हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता है, आप डोकलाम की स्थिति को देख सकते हैं। लेकिन इन सारे प्रकरणों में कुछ चीजों को बड़ा समझना जरूरी है। जो सबसे यक्ष प्रश्न है आज के समय का, कि चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। सारी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए, और सारी दुनिया देख भी ये रही है कि दरअसल वो कहीं न कहीं भारत के सीमा के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करके दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि साहब, भारत के ऊपर कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है। लिहाजा वो दावा कर रहा है कि जिस क्षेत्र में हम आ गए हैं वो क्षेत्र हमारा है। अब मैं आ गए शब्द कह रहा हूं, मैं बहुत सोच समझ के ये बातें कह रहा हूं। जहां तक कब्जा किया वो हमारा है। दिक्कत ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा जो है, जब किसी दो कंट्रियों के बीच में नियंत्रण रेखा स्पष्ट रूप से विभाजित न हो, तो ऐसे में किसी भी कंट्री का 2-3 किलोमीटर दूसरे देश में चले जाना, दूसरे देश का इधर आ जाना, यह कहीं न कहीं उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें दो स्थितियां शामिल है। किसी कार्रवाई के वशीभूत हम चले गए, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन इंटेंशनली हम चले गए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा उसने क्यों किया। तो इसे बिंदुवार देखने का प्रयास करें। आज चीन के अंदर के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। कोरोना से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, लेकिन उसी अनुपात में चीन भी प्रभावित हुआ है। वहां के लोग भी मरे हैं और वहां के लोगों के मन में भी वही प्रश्न गूंज रहा है जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है कि यह कोरोना जो निकला चीन से वायरस के रूप में, क्या अस्वाभाविक रूप से निकल गया या चीन के द्वारा किसी लेबोरेटरी में यह जो है प्रयोग किया जा रहा था और चूक हो गई, उसका परिणाम है। तो एक आक्रोश तो चीन में भी है। दूसरी तरफ हांगकांग और ताइवान की स्थिति, वहां भी स्थिति लगभग विद्रोह की है। अब सवाल यह उठता है कि चाइना ऐसे हालात में क्या करे। जाहिर सी बात है, एक ही तरीका है कि ध्यान को डाइवर्ट किया जाए और उस बिंदु पे अपने देश की जनता को लाया जाए जहां वो सारे विरोध भूलकर वह देश के साथ खड़ी हो जाए। तो राष्ट्र से बड़ी चीज क्या हो सकती है। इसलिए इस संक्रमण काल की स्थिति को पैदा कर रहा है पाकिस्तान, जो कि हमारा दुश्मन राष्ट्र है। उस पाकिस्तान से चीन हमेशा कुछ न कुछ मदद और फायदा लेता रहा है, और इससे बड़ा फायदा वो क्या ले सकता था कि पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा पीओके का चाइना को दे दिया, जो ऑक्साइड चीन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां पे भी दो स्थितियां, अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए हम आपकी कुछ सहायता करें, और दूसरा है अपने हित की हम सुरक्षित न रखते हुए डायरेक्टली कूद जाए आपकी सहायता के लिए। चीन से तो यह आशा नहीं है कि वो डायरेक्टली कूद जाए, बहुत समझदार राष्ट्र है और इसका उदाहरण भी है। 71 में पाकिस्तान का बंटवारा हो जाने के बाद भी चीन पाकिस्तान की तरफ से लड़ने नहीं आया। ऑपरेशन विजय जो है कोई भूला थोड़ी है। 71 का मैंने बता ही दिया। कौन सा ऐसा वार है जिसमें चाइना डायरेक्ट आ गया आमनेशन लेके अपने सैनिकों को लेके पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए, लेकिन परोक्ष रूप में वो पाकिस्तान की सहायता करता रहा है।
जैसे उदाहरण के तौर पे हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रयास में वो अड़ंगा लगाता रहा है, अभी भी लगा रहा है और अभी भी लगा रहा है। तो इस तरह से अक्साई चीन के अंदर जो उसने डेवलपमेंट कर लिया है, उसको अब ये डर सता रहा है कि भारत जिस तरह से एग्रेसिव है पीओके के ऊपर, तो उसे लग रहा है कि हमारे उस टोटल डेवलपमेंट का होगा क्या। तो उसके बाद भारतवर्ष पाकिस्तान की तरफ से हटकर टोटल फोकस हमारी तरफ करते हुए खड़ा हो जाएगा, तो वह स्थिति आएगी तो ज्यादा घातक होगी। बेहतर ये दूसरा कारण है कि वो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। बहुत लोग उत्तेजित हैं, कुछ लोग डरे भी हुए हैं, चीन हमला कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। इसको आप सिरे से निकाल दें, क्योंकि 1962 के बाद एक राउंड फायर पाकिस्तान चाइना की तरफ से नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान बॉर्डर पे लगातार फायरिंग होती है। लेकिन चीन की तरफ से जो सूचनाएं आई उसमें सिर्फ सैनिकों के धक्का मुक्की का ही आया। जब भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट ने एक चीनी सैनिक को घूसा मार दिया था, वो भी बहुत बड़ी बात थी और बॉर्डर के ऊपर ही हुआ था। तो कुल मिला के सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, चीन कोरोना की तरफ से पूरी दुनिया का, जो दुनिया अब उससे मुआवजा मांग रही है अपने यहाँ हुई क्षति का, उससे ध्यान भटकाने के लिए, अपने देश की जनता जो बगावत के सुर में खड़ी हो रही है ध्यान भटकाने के लिए, और पाकिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचाने के लिए कि भारत जो पीओके के ऊपर अपना अधिकार जता रहा है और अटैकिंग मोड में है, उसका प्रेशर की डिग्री कम करने के लिए ये हरकतें कर रहा है। बस देखते रहिए, 10-15 दिनों में ये फिर वापस बैक हो जाएगा, तंबू वहीं ले जाके गाड़ेगा जहां पहले गाड़ा था। तो 3 किलोमीटर चाइना पीछे गया और वो टेंट हटा दिए गए हैं और वो बैक चला गया। आज की तारीख में इतना आसान नहीं है किसी देश से युद्ध की स्थिति पैदा करके युद्ध करना। जिस तरीके से भारत ने कश्मीर से 370 हटाया, उसके बाद एलओसी पे भी उन्होंने डिक्लेयर, भारतीय सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि एलओसी भी हमारा हिस्सा है। उसी तरह चाइना को भी ये डर है कि अक्साई चीन उसके हाथ से जा सकता है, इसलिए ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। तो क्या ये जैसे इस समय पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा ले रहा है, और उसी तरीके से चाइना भी घुसपैठ का सहारा ले रहा है या कब्जा करने का सहारा ले रहा है कि भारत को दोनों देश मिलकर एक साथ दबाव बना सकें? और इस समय भारत कोरोना से लड़ रहा है या पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, और पूरी दुनिया इस मुद्दे पे ध्यान नहीं देगी और चाइना अपना काम कर ले जाएगा। नहीं, मैं आपकी बातों से आंशिक सहमत। पाकिस्तान को तो उस लेवल पे ले जाया जा सकता है, और पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतें करता रहा, पहले भी अभी भी कर रहा है। लेकिन चाइना एक आर्थिक संपन्न राष्ट्र है। चाइना अर्थ के इर्द गिर्द ही अपनी सारी कार्यप्रणाली को फोकस रखता है। उसका कोई भी कदम उससे दाएं बाएं हटके नहीं है। आज यहां तक कहा जा रहा है कि कोरोना का जो वायरस विकसित हुआ अनजाने में या जानबूझ के, कहीं न कहीं उसमें चाइना की वो महत्वाकांक्षा घूम रही है कि हम वर्ल्ड के सुपर पावर बन जाए, और वो दिख भी रहा है। जिस तरह से अमेरिका में कोरोना ने कहर बरपाया है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी आर्थिक स्थिति को चोट नहीं पहुंची है। अरे चोट तो भारतवर्ष को भी पहुंची है। आर्थिक रूप से अगर 1 महीने 2 महीने लॉकडाउन हो जाएंगे तो नुकसान तो होगा, लेकिन यह उन कंट्रियों के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है। भारतवर्ष दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र है, तो भारतवर्ष को अगर क्षति हो भी रही है तो उस क्षति को आने वाले वक्त में पूरा कर सकता है। अमेरिका बहुत बड़ी एक आर्थिक समृद्धि वाली स्थिति वाला देश है, वो तमाम कंट्रियों को सामान बेचता है। तो इन स्थितियों में चाइना को ये लग रहा है कि हमें पूरी दुनिया का जो विरोध सहना पड़ रहा है, क्योंकि अब तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि बहुत सी कंट्रियां चाइना से अपनी क्षतिपूर्ति मांग रही हैं जो नुकसान हुआ है। उन सबसे ये ध्यान हटाने के लिए चीन इस तरह की हरकतें कर रहा है। डायरेक्टली किसी और कंट्री को तो नहीं कर सकता, तो नजदीक एक भारतवर्ष ही है
जो कम से कम उसकी इस हरकतों से इतना तो साबित हो गया कि वो ये समझ रहा है कि आने वाले वक्त में भारतवर्ष हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धी देश होने वाला है। लेकिन सर एक ये भी तो है कि चाइना का सबसे बड़ा मार्केट भी भारत है, अभी भी है और पिछले समय भी रहा है। ये जो हरकतें करेगा चाइना, जो कर रहा है, इससे तो अर्थव्यवस्था का उसका नुकसान होना तय है। भारत की जनता भी ये देखेगी और जनता खुद नकारेगी कि हम चाइना के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना कम करें या बंद करें। तो ये चाइना के ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर हम किसी को अपना दुश्मन बना लेंगे तो वो हमारी चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर देगा और वो अर्थव्यवस्था उसकी डामाडोल होने लगेगी। खूब समझ रहा है। फिर ऐसा क्या है? हाँ बिल्कुल, वो खूब समझ रहा है। लेकिन ये कार्रवाई दो दृष्टि से वो कर रहा है। एक तो पूरी दुनिया को ये मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि अगर आप कहीं ये सोच रहे हैं कि हम भारतवर्ष में कोरोना के संक्रमण काल से बाहर निकलने के बाद जाके व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आपके लिए घातक होगा, क्योंकि उसकी वायु सीमाएं सुरक्षित नहीं है। यह करके वो पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि डिस्टर्बिंग कंट्री है भारत। मतलब ये दुनिया, हाँ, तो कोई भी व्यापार करने वाला किसी डिस्टर्बिंग इलाके में जाके व्यापार करना पसंद नहीं करता है। और रहा भारतवर्ष, वो तो ये जान ही रहा है कि भारतवर्ष सबसे बड़ा व्यापार है। अगर सबसे पहली सबसे बड़ी आर्थिक चोट हमको लगेगी तो भारतवर्ष से लगेगी। इसीलिए तो मैंने पहले कहा कि एक राउंड फायर वो अंत तक नहीं करेगा, इतने बड़े बाजार को खोएगा नहीं, कुछ दिनों तक इसे लिंगर ऑन करेगा, बातचीत की टेबल पे जाएगा, ये शो करेगा कि हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर यथास्थिति कर देगा। व्यापार भी कब बंद होगा? जब तक कोई आपकी एग्रेसिव कार्रवाई न हो, तब तक तो हम व्यापार नहीं बंद कर देंगे। गिव एंड टेक का मामला है, हमें भी फायदा हो रहा है, उन्हें भी फायदा हो रहा है। व्यापार तो अंतिम विकल्प है बंद करना। जैसे कि उड़ी की घटना हुई और फिर पाकिस्तान से टमाटर ये सब बंद हो गया, पुलवामा के बाद जो है, तो इस तरह से तो बड़े सोच समझ के वो गेम खेल रहा हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कोई भी युद्ध चीन निकट भविष्य में नहीं लड़ने वाला है, क्योंकि उसके युद्ध लड़ने की स्थिति ही नहीं बनती। कारण भारत 1962 का भारत नहीं है, अब काफी मजबूत स्थिति में है और आपके हर एक्शन का बहुत करारा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरा सर अगला सवाल ये है कि भारत चाइना से फ्रंट पे किस हद तक तैयार है? चाइना के सामने, जैसे चाइना बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है, उस तरह से भारत भी अब डेवलप कर चुका है काफी हद तक, तो कितना मजबूत है और कितना तैयार है भारत? इसे देखिए 3 स्टेपों में देखने का प्रयास कीजिए। मैन पावर के नजरिए से आप देखें, मैन पावर का मतलब कि जो हमारे सैनिक हैं उनकी संख्या के लेवल पे, तो भारतवर्ष के लिए समस्या नहीं है। तुम 5000 बढ़ाओगे तो हम भी जो है 8000 बढ़ा देंगे। जी जी जी। फिर दूसरे लेवल पे आता है युद्ध कौशल। जंग लड़ी जाती है युद्ध कौशल के आधार में। युद्ध कौशल में आज भारतवर्ष का कोई सानी नहीं है, और उसका कारण है भारत लगातार जंग लड़ता रहा है। 48 से आगे बढ़िए 62 से आगे बढ़िए 65 से आगे बढ़िए 71 से आगे बढ़िए 99। यानी भारतीय सेना लगातार युद्ध के फ्लोर पे है। तो एक ऐसी कंट्री जो लगातार युद्ध का अनुभव ले रही है, और दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री है जो सिर्फ सेना तो सजा के रखी है, लेकिन युद्ध के अनुभव के लेवल पे अभी वो नहीं है, तो फर्क तो इसका पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर आयुध सामग्रियों की उपस्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो नो डाउट चीन के पास ज्यादा हथियारों का जखीरा है, लेकिन फिर भी यहां एक एग्जाम्पल मैं दे के अपनी बात को स्पष्ट करूंगा कि दुनिया में अमेरिका से बेहतर आयुध सामग्रियों को रखने वाला कौन सी कंट्री? सर्वाधिक आयुध सामग्री रखने वाला अमेरिका है। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री भी वियतनाम से युद्ध नहीं जीत पाई। उसका महज कारण था भौगोलिक पृष्ठभूमि। वियतनाम के जंगली इलाकों में अमेरिकन सैनिक उलझ कर रह गए। तो सारी लड़ाइयां हौसले
कौशल और भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पर लड़ी जाती है। और आज की तारीख में चाहे तकनीक की बात हो, युद्ध कौशल की बात हो, टैक्टिक्स की बात हो, भारतवर्ष की सेना एक मजी हुई प्रोफेशनल सेना है। अभी सिर्फ इस पूरी परिस्थिति को एक दबाव बनाने की हाँ, यस, तो ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये टोटल टैक्टिक्स, दबाव बनाना, वो दबाव की पॉलिटिक्स है। और मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में आप 1 इंच जमीन बड़ा मुश्किल है, जब तक कि कोई राष्ट्र आर्थिक रूप से एकदम टूटा हुआ ना हो, मनोबल से गिरा हुआ ना हो, तब तक किसी राष्ट्र की 1 इंच जमीन आज के दौर में कोई व्यक्ति दबा नहीं सकता है। एक सर स्थिति ये भी है कि चाइना अपनी तरफ से बातचीत करने के लिए भी पहल किया, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी पहल किया हस्तक्षेप करने का, तो इसको कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि दरअसल जो इनडायरेक्टली वो दबाव जिसके ऊपर बनाने का प्रयास कर रहा था, वही दोनों खुलकर आ गए कि हम बातचीत करना चाहते हैं। एक ने तो कह दिया कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूँ, और भारतवर्ष तो ऑलरेडी बातचीत कर ही रहा है। तो वो अपना मकसद जहां तक पहुंचाना था तो वहां तक तो वो पहुंचा गया, लेकिन इसके बावजूद वो जान रहा है कि इस कोरोना के संक्रमण काल में अमेरिका बुरी तरह से बिफरा हुआ है, और अभी भी वो बहुत स्पष्ट नहीं है कि कोरोना के संक्रमण काल के बाद कौन कौन से राष्ट्र उसके खिलाफ खड़े होंगे। उसकी धुंधली तस्वीर तो आनी शुरू हो गई है, मुआवजा मांगने की बातें तक होनी शुरू हो गई हैं। अभी असली जंग तो WHO में शुरू होगी, WHO ने भी इनको इंक्वायरी सेटअप कर रखी है, तो वहां जंग शुरू होगी। उसके बाद असली जंग शुरू होगी संयुक्त राष्ट्र संघ में। और कल तक जो चाइना अपने वीटो पावर का प्रयोग करके पूरी दुनिया में कुछ उलट पलट करने की क्षमता रखता था, अब उस पर चोट होगी, और आने वाले वक्त में कहीं न कहीं विस्थापन होने की स्थिति में भारत जाएगा। भारत अब उस अहमियत के लेवल पे जाएगा जहां पे बाकी कंट्रियों की अगुवाई भी कर सकता है। और ये कम खुशी की बात है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी को WHO जो है अपने यहाँ शामिल करता है। तो मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि ये सारी छटपटाहट चाइना की सिर्फ वर्ल्ड प्रेशर को कम करने के लिए ये चाइनीज प्रेशर बनाने की एक प्रक्रिया है। सर धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला।